नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जून में 11 वर्ष की सर्वोच्च वृद्धि। देश से खिलौनों का निर्यात पिछले 3 वर्ष में 61% बढ़ा, आयात 70% घटा। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए प्रथम राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में झारखंड काडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ 5000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया। उदयपुर हत्या मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार, 12 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेजा। ब्रिटेन में 2 शीर्ष मंत्रियों ऋषि सुनक और साजिद जाविद के त्यागपत्र से बोरिस जॉनसन सरकार को बड़ा झटका। स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारत और चीन का मैच 1-1 से बराबरी पर और नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें संविधान स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो भारतीय सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में भी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य NG रंगा। वे किसान समुदाय के प्रबल समर्थक और सहयोगी थे। NG रंगा ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं बिहार के दरभंगा जिले के राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं राजकुमार यादव दरभंगा बिहार से हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर आप समस्त देशवासियों को मेरे तरफ से शुभकामना। मैं एक विद्यार्थी हूँ और ऑल इंडिया रेडियो का पिछले 10 वर्षों से नियमित श्रोता रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो देश के समस्त नागरिकों को ज्ञानवर्धक, मनोरंजक एवं प्रेरणास्पद कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो को तहे दिल से धन्यवाद। अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न सोमवार 11 जुलाई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री शर्मा अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक हैं। अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई थी। असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने इसकी स्थापना की थी। 1995 में ये दैनिक अग्रदूत के नाम से प्रकाशित होने लगा। जल्द ही ये असम का विश्वस्त और प्रभावशाली स्वर बन गया। जून महीने में देश के सेवा क्षेत्र में बीते 11 वर्षों की सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के खरीद प्रबंध सूचकांक PMI सर्वे के अनुसार जून महीने में भारत की सर्विस सेक्टर गतिविधियों में सुधार हुआ। PMI सूचकांक मई महीने के 58.9 से बढ़कर जून में 59.2 पर आ गया, जो अप्रैल 2011 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। PMI में 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार, जबकि इससे नीचे का संकुचन दर्शाता है। महामारी के बाद मांग में सुधार, क्षमता विस्तार
और अनुकूल आर्थिक स्थितियों के कारण वृद्धि दर्ज हुई। इस दौरान कंपनियों को अपनी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने के बावजूद नए ऑर्डर मिले। जून के आंकड़े जुलाई 2017 के बाद से विक्रय मूल्यों में भी तेज वृद्धि दर्शाते हैं। इस दौरान कंपनियों ने अपने अतिरिक्त लागत का भार ग्राहकों पर स्थानांतरित किया। देश में पिछले 3 वर्ष में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है, जबकि निर्यात में 61% की वृद्धि हुई है। सरकार ने कहा कि इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने कहा कि अगस्त 2020 में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद खिलौना क्षेत्र में सरकारी प्रयासों से काफी मदद मिली है। श्री अग्रवाल ने कहा कि श्री मोदी ने भारतीय खिलौना उद्योग के नए सिरे से ब्रांडिंग की अपील की थी और बच्चों के सीखने के लिए सही खिलौनों के उपयोग और भारतीय पारंपरिक मूल्यों पर आधारित खिलौनों की डिजाइनिंग पर बल दिया था। ओडिशा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल ये सूचकांक जारी किया। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि समूचा देश अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से 100% जुड़ गया है। 45 करोड़ लोगों को ये लाभ मिला कि वो किधर भी अपना अनाज ले सकते हैं, सिर्फ अपना अंगूठा लगा के। और खासतौर पे कोविड में जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दुगना राशन मिल रहा था, मुफ्त में मिल रहा था, इसका बहुत लाभ हुआ। हमारे जो प्रवासी मजदूर अलग अलग जगह काम करते हैं, उनको भी इसका बहुत लाभ मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल और अन्य के नाम धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत रांची के विशेष न्यायालय में कल 5000 पृष्ठ का आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में पूजा सिंघल, सनदी लेखाकार सुमन कुमार और अन्य का नाम शामिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल किया है। ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट पर संज्ञान लेने और इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया जारी करने का अनुरोध किया है। चार्जशीट में 6 से 25 मई के बीच केंद्रीय एजेंसी की ओर से की गई सभी कार्रवाई का जिक्र है। 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को इस साल मई में ईडी ने खूंटी डीसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मनरेगा फंड के कथित गबन और कुछ अन्य कथित संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़ी जांच के तहत गिरफ्तार किया था। श्रीमती सिंघल झारखंड सरकार में उद्योग सचिव की क्षमता में कार्यरत थी और राज्य खनन और भू विज्ञान विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने सीए सुमन कुमार को भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 19 जुलाई तक बढ़ा दी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय से आरोप पत्र का संज्ञान लेने की अपील की और मामले की सुनवाई के लिए आदेश जारी करने को कहा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने उदयपुर में कन्हैया लाल हत्या मामले के 5वें अभियुक्त मोहम्मद मोहसिन को रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे जयपुर में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 4 अन्य आरोपियों मुख्य हमलावर रियाज और गौस अहमद के अलावा मोहसिन खान और आसिफ को
हत्या की साजिश के लिए पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है। उदयपुर में एक सप्ताह पहले हुए नृशंस हत्याकांड के बाद अब शहर में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। कल कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील दी गई। इस दौरान बाजार, स्कूल और अन्य गतिविधियां सामान्य रहीं। शहर में अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस घटना से उदयपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। शहर की होटलों में इस महीने की करीब 80% बुकिंग रद्द हो चुकी है। करीब एक सप्ताह इंटरनेट सेवाएं बंद रहने से हजारों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। 28 जून को उदयपुर के धान मंडी क्षेत्र में कन्हैया लाल की उसकी दुकान पर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। रियाज और गौस को उसी दिन राजसमंद जिले से गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जून में 11 वर्ष की सर्वोच्च वृद्धि। देश से खिलौनों का निर्यात पिछले 3 वर्ष में 61% बढ़ा, आयात 70% घटा। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए प्रथम राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में झारखंड काडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ 5000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया। उदयपुर हत्या मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार, 12 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया। ब्रिटेन में 2 शीर्ष मंत्रियों ऋषि सुनक और साजिद जाविद के त्यागपत्र से बोरिस जॉनसन सरकार को बड़ा झटका। स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारत और चीन का मैच 1-1 की बराबरी पर और नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार से त्यागपत्र दे दिया है। दोनों ही मंत्री जॉनसन मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य थे और उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री के लिए बड़ा झटका है। श्री जाविद ने कहा कि कई घोटालों के बाद श्री जॉनसन के देश हित में शासन करने की क्षमता पर उनका विश्वास समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में वे विवेक से कार्य नहीं कर सकते। ऋषि सुनक ने अपने त्यागपत्र में कहा है कि वे सरकार छोड़ने से दुखी हैं, लेकिन इन स्थितियों में पद पर बने नहीं रह सकते। एक पूर्व अधिकारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हाल ही में निलंबित सांसद क्रिस पिंचर के खिलाफ आरोपों से गलत ढंग से निपटने की बात कही थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया था। स्वीडन और फिनलैंड को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो में शामिल करने पर सहमति बन गई है। बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित नेटो मुख्यालय में फिनलैंड और स्वीडन की विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। This is an historic day for Finland, for Sweden, for NATO and for Euro-Atlantic security. Finland and Sweden will make strong and important contributions to our alliance. Our forces are interoperable. They have trained, exercised and served together for many years. We share the same values and we face the same challenges in the Baltic Sea and beyond. तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद यह सहमति बनी। तुर्की ने शुरू में नेटो संगठन में इन नॉर्डिक देशों के प्रवेश का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि दोनों देश कुर्द अलगाववादियों को आश्रय दे रहे हैं। पिछले सप्ताह मैड्रिड में त्रिपक्षीय बैठक में तुर्की ने कुछ शर्तों के बाद विरोध समाप्त कर दिया था। और अब खेल समाचार। नीदरलैंड्स में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी में भारतीय महिला टीम और चीन का मैच 1-1 गोल की बराबरी पर रहा। पहला क्वार्टर गोल रहित रहने के बाद 25वें मिनट में चीन की झेंग जियाली ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। 44वें मिनट में भारत की वंदना कटारिया ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। भारत को अब बृहस्पतिवार को न्यूजीलैंड से पूल बी का अपना आखिरी मैच जीतना होगा और उम्मीद करनी होगी कि चीन अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड से हार जाए।
उधर विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच 11वीं बार इस सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। वहीं जर्मनी की ताजाना का सामना ट्यूनेशिया की ओन्स जैब्यूर से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क से फरहत नाज। विख्यात गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का कल तिरुअनंतपुरम के नेतिनकारा में निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। श्री नायर ने गांधीवादी विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारत में तंजानिया की उच्चायुक्त अनीसा कापूफी एम्बेगा से विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी से विशेष भेंट में भारत में तंजानिया की उच्चायुक्त ने कहा कि भारत का मुख्य कार्यनीतिक साझेदार तंजानिया है और दोनों देशों के बीच निकट सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। ये विशेष साक्षात्कार एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 से सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। कर्नाटक के तटवर्तीय क्षेत्रों में लगातार जारी तेज वर्षा से सामान्य जीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे बेंगलुरु संवाददाता से। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा जिला प्रशासन ने स्कूलों को छुट्टी दे दी है। राज्य के तटीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटना घटी है। पुल बारिश के पानी में डूबे हुए हैं, जिससे यातायात पर फर्क पड़ा है। पेड़, लाइट खंभे गिरने की वजह से रास्ते बंद हैं और बिजली प्रभावित हुई है। कई नदियों के बहाव में तेजी आई है और सैलाब की आशंका बनी हुई है। नदी के समीप बसे लोगों को सुरक्षित जगहों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने कहा है कि वह जल्द ही बारिश से प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे और स्थिति का मुआयना करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। इस बीच महाराष्ट्र में मुंबई और अन्य क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से अत्यधिक तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि इस सप्ताहांत तक वर्षा जारी रहने की संभावना है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैयार रखी गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सभी केंद्रों से शांतिपूर्ण मतदान की खबर है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में 1 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 52 में से 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में आज मतदान हो रहा है। इस चरण के लिए कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,296 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। मतदान के लिए करीब 79,000 चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 27,000 पुलिसकर्मी संभाल रहे हैं। राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि पहले चरण में 11 नगर निगमों, 36 नगर पालिका परिषदों और 86 नगर परिषदों के लिए मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के बालतल और चंदनवाड़ी में श्रद्धालुओं के लिए स्मृति चिन्ह काउंटर खोले हैं। श्रद्धालु इस काउंटर से 5 ग्राम के चांदी के सिक्के 700 और 10 ग्राम के सिक्के 1300 रुपए में खरीद सकते हैं। 10 ग्राम के चांदी के सिक्के का मूल्य 2,000 रुपए होगा। 30 जून से आरंभ श्री अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक।
आज आर.जी. भंडारकर की जयंती है। उनका जन्म 6 जुलाई 1837 को हुआ था। वे भारत के अग्रणी समाज सुधारकों और अग्रणी प्राच्यविदों में शामिल थे। उन्होंने दक्कन के 7 वाहनों के राजनीतिक इतिहास और वैष्णवों तथा अन्य संप्रदायों के इतिहास को पुनः व्यवस्थित किया। महान समाज सुधारक के रूप में अपने शोध के माध्यम से भंडारकर ने जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह की बुराइयां दूर करने के लिए संघर्ष किया। आर.जी. भंडारकर 1853 में परमहंस सभा के सदस्य बन गए। वहां वे केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रेरित हुए। 1866 में जनसभा के दौरान भंडारकर ने बाल विवाह और जाति प्रथा की सामाजिक बुराई दूर करने तथा महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए भंडारकर ने एम.जी. रानाडे के साथ मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की। शिक्षाविद होने के नाते उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1903 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नामित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस काउंसिल के सदस्य थे। आर.जी. भंडारकर बंबई विश्वविद्यालय के पहले भारतीय वाइस चांसलर भी थे। वे 1904 में इसी विश्वविद्यालय से LL.D. डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। जस्टिस रानाडे डॉक्टर भंडारकर का अत्यधिक सम्मान करते थे। रानाडे ने कहा था, डॉक्टर भंडारकर का स्थान ब्रह्म समाज के महान नेताओं से कम नहीं है। वे केवल जाने माने विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक महान हैं। वे मार्गदर्शक हैं। वे स्वयं ही एक उदाहरण और ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनसे हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ निर्देश प्राप्त किए हैं। डॉक्टर भंडारकर का 24 अगस्त 1925 को देहांत हो गया। महान राष्ट्रवादी डॉक्टर भंडारकर को हमारा नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। उनका जन्म बिहार के भोजपुर में हुआ था। जगजीवन राम ने स्वाधीनता संघर्ष में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई। वे 1936 में बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में 28 वर्ष की उम्र में ही विधायक बन गए थे। जब 1937 में कांग्रेस सरकार बनी तो जगजीवन राम को संसदीय सदस्य नियुक्त किया गया, लेकिन समूचे मंत्रिमंडल के साथ 1938 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित बाबू जगजीवन राम को 10 दिसंबर 1940 को हिरासत में ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने पर वे 1946 में अंतरिम सरकार के सबसे युवा मंत्री बने। बाबूजी भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता के उपरांत बाबू जगजीवन राम ने अगले 30 वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला। भारत में हरित क्रांति में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 6 जुलाई 1986 को इस महान राष्ट्रवादी नेता का निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से धरती पुत्र बाबू जगजीवन राम को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम अमर वीर साधु सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1921 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। साधु सिंह ब्रिटिश भारत की सेना की बहावलपुर इन्फेंट्री में सिपाही थे। सिंगापुर में 1942 में जापान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में वे आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने इपोह, पेगू और रंगून के मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। 1944 में बर्मा में युद्ध के दौरान साधु सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। वीर साधु सिंह को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।
आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। जम्मू कश्मीर में कश्मीर के मंडल आयुक्त पांडुरंग के पोले ने कल सेना के भर्ती निदेशक कर्नल जी सुरेश के साथ बैठक की। उन्होंने अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती रैली और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कर्नल जी सुरेश ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 10 जिलों श्रीनगर, बडगाम, बांदीपुरा, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा के अभ्यर्थियों के लिए 17 सितंबर से 31 सितंबर तक हैदरबेग पट्टन में भर्ती रैली आयोजित होगी। अभ्यर्थी सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर 5 जुलाई से 3 अगस्त तक नामांकन करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के हादीगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ के बाद 2 स्थानीय आतंकवादियों ने आज सुबह आत्मसमर्पण कर दिया। आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। और अलका, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, आज के कई अखबारों ने 15 पूर्व न्यायाधीशों सहित 117 हस्तियों की उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए खुला पत्र लिखने को सुर्खियों में दिया है। सरकार और ट्विटर के बीच कानूनी विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, लिखता है लोक सत्य और जनसत्ता। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने को राष्ट्रीय सहारा ने अहमियत दी है। एक निजी विमान के दिल्ली दुबई उड़ान में 23,000 फीट की ऊंचाई पर विमान की विंडशील्ड चटकने से आई तकनीकी खराबी के कारण कराची में आपात लैंडिंग को अखबारों ने चित्र के साथ दिया है। हरिभूमि की खबर है, राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जयंती पर जारी होगा 250 रुपए का सिक्का। देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में भारी बारिश, मुंबई पानी पानी लेकिन दिल्ली को इंतजार, ये शब्द हैं हिंदुस्तान के। नवभारत टाइम्स की खबर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कांवड़ियों की एंट्री रहेगी बैन, दिल्ली पुलिस शुरू करेगी रजिस्ट्रेशन। हरिभूमि और राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वायुसेना में पिता पुत्री ने एक साथ लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, नारनौल से चंडीगढ़ की दूरी में 3 घंटे की कमी, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे तैयार। ये मार्ग नारनौल को अंबाला से जोड़ेगा। इसका इंटरचेंज दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। भिवानी से चंडीगढ़ पहुंचेंगे 3 घंटे में। हिंदुस्तान लिखता है, नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीर होंगी भर्ती, मेरिट के आधार पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जून में बीते 11 वर्ष की सर्वोच्च वृद्धि। देश से खिलौनों का निर्यात पिछले 3 वर्ष में 61% बढ़ा, आयात 70% घटा। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए प्रथम राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में झारखंड काडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ 5,000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया। उदयपुर हत्या मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार, 12 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया। ब्रिटेन में 2 शीर्ष मंत्रियों ऋषि सुनक और साजिद जाविद के त्यागपत्र से बोरिस जॉनसन सरकार को बड़ा झटका।
स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर किए और FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारत और चीन का मैच 1-1 से बराबरी पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।